दोस्तों, टाइम आ गया आपसे बात करने का और आज के वीडियो में आपसे बात करेंगे कैरेक्टर के बारे में। और मेरा फर्म बिलीफ ये है कि एक कैरेक्टर बहुत ही छोटी उम्र से ही आपका फ्यूचर शेप करने लग जाते हैं। आप किस तरह के बनेंगे वो सारा आपके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। और अगर आपने मेरी पहले वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 8-9 साल पाकिस्तान में गुजारे और despite being born in England and having an English mother, मुझे काफ़ी हद तक पाकिस्तान के कल्चर का पता है और ज़ुबान आपसे इसलिए मैंने डिसाइड किया हम उर्दू में ही बात करेंगे ताकि मेरा भाई प्रैक्टिस उर्दू में बढ़ता रहे। और वो कहता है ना कि इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट, तो मैं अपना जो उर्दू का मेरा स्किल्स है वो ना कभी भूलूँ। तो पाकिस्तान में रहने से ऑब्वियसली एज यूड एक्सपेक्ट काफ़ी दोस्त बन गए उधर, यानी बेशक वो स्कूल के ज़रिए या गली में क्रिकेट खेलने के ज़रिए। और जो एक चीज़ मैंने नोटिस की जब मैं वहाँ वापस गया 10-15 साल के बाद, वो जो लड़के जॉब्स में थे, एम्प्लॉयमेंट में थे, बिज़नेस कर रहे थे, उन सारों का जैसा कैरेक्टर बचपन में था उसी मुताबिक उनकी करियर्स डेवलप हुई। जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे वो अब काफ़ी सक्सेसफुल रहे। जो टाइम से घर चले जाते थे, ज़्यादातर लेट बाहर नहीं घूमते थे और बहुत देख के अपना फ्रेंड सर्कल वो बढ़ाते थे, वो आज काफ़ी सक्सेसफुल रहे इन टर्म्स ऑफ लाइफ बैलेंस, इन टर्म्स ऑफ उनका फ्रेंडशिप ग्रुप, इन टर्म्स ऑफ उनका करियर। जो लोग लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाते थे क्रिकेट में, फॉर एग्जांपल गली में क्रिकेट खेल रहे होते थे और वो कैप्टन बनना चाहते थे और टीम को कैप्टन करते थे लेकिन बहुत अच्छी तरह से, यानी कि दूसरों के स्किल्स को यूटिलाइज करते थे। ये नहीं कि कैप्टन बन गए तो पहली बैटिंग भी उसने करनी है और पहली बॉलिंग भी उसने करनी है, उस तरह का कैप्टन नहीं, क्योंकि वो भी थे और उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटीज़ बचपन से ही दिखाते थे वो आज कहीं डिलॉयट में लीडर्स हैं या PwC में लीडर्स हैं या पाकिस्तान में कहीं किसी बड़े कंपनी में किसी लीडरशिप रोल्स कर रहे हैं। तो वही जो बचपन में क्वालिटीज़ दिखा रहे थे उन्होंने उसी पे बिल्ड करके अपना कैरेक्टर बढ़ाया और लीडरशिप पोजीशंस में अब बैठे हैं। जो लोग हर किसी और को, दुनिया को ब्लेम करते थे अपने शॉर्टफॉल्स की वजह से, जैसे कि आउट हो गए लेकिन ब्लेम कर रहे हैं कि पीछे से कोई बात कर रहा था मैं इसलिए आउट हो गया हूँ, या आउट हो गए और बेईमानी करके अपनी एक और बारी ले ली। इस तरह की जो छोटे मोटी चीज़ें होते हैं वो आज भी उसी पोजीशन में हैं कि दुनिया को वो ब्लेम कर रहे हैं अपने शॉर्टफॉल्स के लिए। उनमें से एक मेरा दोस्त था, वो आ गया था इंग्लैंड में और उसका कैरेक्टर इसी तरह का था कि वो अपने इश्यूज़ पे वो दुनिया को ब्लेम करता था। वो पाकिस्तान से इंग्लैंड आया और वो यहाँ सर्का अराउंड 4 मंथ्स रहा और वो फिर वापस चले गया। और उसका रोना यही होता था कि इंग्लैंड में जॉब्स नहीं है और मुझे जॉब इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि मैं ओवर क्वालिफाइड हूँ। मैंने बैचलर्स किया था साइंस में और वो काफ़ी हाई पोजीशन पे मैनेजर जॉब्स ढूंढ रहा था यहाँ और काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेट होके वो वापस चले गया। लेकिन उसका रोना यही था कि जॉब्स नहीं है यहाँ, मैं ओवर क्वालिफाइड हूँ। उसने कभी भी अपने आप में रिफ्लेक्शन करके नहीं देखा कि उसकी शॉर्टफॉल्स क्या थी। और यही आदत उसकी बिल्कुल बचपन से थी। जैसे मैंने क्या आपको बताया कि क्रिकेट खेलते हुए भी आउट हो जाएगा लेकिन वो हर किसी और को ब्लेम करेगा, अपने आप को नहीं देगा कि उसने शॉट ही गलत खेल ली है। इसी तरह था जो लोग बहुत रिलक्टेंट होते हैं चेंजेस को देखने में। मुझे याद है ICB इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़ में जब मेरा दाखिला हुआ बहुत ही छोटी उम्र में, तो हमारी क्लास में 2 लड़के थे और ये 2 लड़के हमेशा एवरी डे विदाउट फेल एक साथ बैठते थे। उस वक्त एज होगी मेरी कोई 7-8 साल। एक दिन टीचर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हुई तो उसने इन दोनों को डिफरेंट सीट्स में बिठा दिया। उनमें से जो एक लड़का था वो इस बारे में इतना अपसेट हुआ
कि उसने काफ़ी हद तक रोला डाल दिया था कि मैं इस क्लास में नहीं बैठ रहा, मुझे घर जाना है। वो इतना रिलक्टेंट था एक ऐसी छोटी चीज़ पे चेंज के बारे में। आज से कोई 3 साल पहले मेरा उसके साथ कांटेक्ट हुआ तो पता चला कि आज वो एक कंपनी में काम कर रहा है जहां वो सेम पोजीशन, सेम ग्रेड, सेम सैलरी पे पिछले 12 साल से काम कर रहा है। नो प्रोग्रेशन, नो करियर फोकस, नो एम्बिशन, और शायद है कि वो इसी में खुश है, विच इज़ गुड, उसके लिए अच्छा है। लेकिन बहुत ही क्लोजली रिलेट्स टू उसका जो कैरेक्टरिस्टिक था जब वो बचपन पे छोटे से चेंज से इतना उसने ड्रामा खड़ा कर दिया था। तो कहने का मकसद ये है कि आपका जो कैरेक्टर है विल शेप अप योर फ्यूचर। आपका बचपन से आपके जो दोस्त होते हैं आप उन्हीं में से देख लें कि जो ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, जो काफ़ी टेम्परामेंटल होते हैं, उनका फ्यूचर इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता फिर, क्योंकि वो पीपल स्किल्स में रह जाते हैं। जो ज़्यादा अडेप्टिव नहीं होते वो फिर एक ही जॉब में मार खा जाते हैं, एक ही पोजीशन में रहते हैं। जो ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, लीडरशिप जिनकी क्वालिटीज़ होते हैं, लिसनिंग स्किल्स, वो इस तरह के लोग आगे एक्सेल करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड होपफुली इट्स एज गुड एज यूज्ड टू यू एज इट इज़ टू मी। थैंक यू एंड कीप फॉलोइंग।